बार बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए तो आपको लग रहा है सत्ता परिवर्तन होगा? जरूर होगा, बदल जाएगा? बदल जाएगा। तो राम मंदिर पर रोजगार देगा भाई, या नौकरी देगा किसी को। बिल्कुल सही बात। जब दुनिया में का काम वो हो रहा है बैलेट पेपर से, तो ईवीएम से क्यों कराते हैं? मान लीजिए ईवीएम से होता है, कौन जीते? अब ये समय आने बताएंगे। आप किसको गोल मोल बोल रहे हैं, समय आने बताएंगे। परिवर्तन करवाएंगे? जी जी जी, परिवर्तन होना चाहिए। 2024 में परिवर्तन होना चाहिए। बेरोजगारी है मुद्दा, क्या नौकरी दे नहीं रहा, बेरोजगारी है और क्या मुद्दा है। के हिसाब से जो पुराने में सिस्टम चल रहा था वो मोहर लगाइए, अपना चुनाव लीजिए, वो हमारे लिए बहुत सही था। हम कट्टर किसी की नहीं है, जो काम सही करेगा उसको वोट देंगे। पलटते ही रहते हैं। पलटू चाचा? उनकी आदत है, बीजेपी को फायदा होगा इससे। नमस्कार, मैं अनूप यादव फिर से आ गया हूं एक नए वीडियो के साथ में। आज मैं मौजूद हूं लखनऊ में। यहां के लोगों से हम बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले चुनाव में आखिर कौन से मुद्दे ज़्यादा बेहतर होने वाले हैं, क्योंकि विपक्ष की तरफ से ईवीएम पर सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं एक तरफ नीतीश कुमार इंडिया अलायंस से चले गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो जनता है, जनता क्या सोच रही है, किस मुद्दे पर वोट देने वाली है? क्या नीतीश के जाने से इंडिया अलायंस में कहीं ना कहीं वोट की कमी हो जाएगी या फिर उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा? ये सब हम आज कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर लोग इस पर क्या सोच रहे हैं। चुनाव आने वाला है। हाँ, विपक्ष कह रहा है ईवीएम बैन होना चाहिए, उसमें गोलमाल हो जाता है। आप क्या मानते? बिल्कुल सही बात। जब दुनिया में का काम वो हो रहा है बैलेट पेपर से, तो ईवीएम से क्यों कराते हैं? कह रहे हैं कि इसमें टाइम कम लगता है, उसमें प्रदूषण ज्यादा। ये बहाना है इनका। हाँ, दुनिया देखोगे कि अपनों को देखोगे? आप बैलेट पेपर से चाहते हैं? हाँ, किसको बनाएंगे प्रधानमंत्री? सभी लोगों से पूछ लो। अगर चुनाव मान लीजिए ईवीएम से होता है, कौन जीतेगा? अब ये समय आने बताएंगे। आप किसको मानेंगे? गोल मोल बोल रहे हैं, समय आने बताएंगे। अभी तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर ये चुनाव ईवीएम से हो गया तो फिर कौन जीतेगा? जब जी, आप कह रहे हैं बैन होना चाहिए तो सवाल तो उठेगा। जिसकी सीटें ज्यादा होंगी वो जीतेगा। ईवीएम में फिक्स रहता है? ईवीएम नहीं ठीक है। फिक्स रहता है मतलब फिक्स रहता है? ईवीएम नहीं, बैलेट पेपर से सही रहता है। तो किसको बनाएंगे प्रधानमंत्री? समय आने पे जब जिसकी सीटें ज्यादा होंगी वो प्रधानमंत्री बनेगा। क्या मुद्दे होने वाले काहे के चुनाव के? अब मुद्दे बेरोजगारी है, राम मंदिर? नौजवान घूम रहा है, इसको नौकरी चाहिए, दवा इलाज चाहिए। तो राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं है? उसके विषय में हम क्या बताएं? रोम रोम में राम मंदिर है। क्या नाम है? लालू यादव। तभी भी आप किसको, अखिलेश यादव को बनाएंगे फिर प्रधानमंत्री? नहीं, वो हमारे उसमें गुरदोष अलग अलग हैं। अखिलेश यादव से आप नाखुश हैं? ना, हम नाखुश नहीं, हम खुश हैं। हम सबसे खुश हैं। तो आप ये भी कह रहे हैं ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, आप अखिलेश यादव के साथ में भी नहीं है, तो आखिर आप किसके साथ में जाएंगे? कहीं बहन कुमारी मायावती जी के साथ में? बताएंगे समय आने पे। अच्छा, चलिए ठीक है सर। आप बताइए सर। डॉक्टर अच्छा, ईवीएम से होना चाहिए कि बैलेट पेपर? अरे ये डीएम से हो चाहे बैलेट पेपर से, जिसका जनता चाहेगी वही होगा। ईवीएम में गोलमाल होता है कि नहीं? भाई ये हम नहीं जानते, सब हेरा फेरी? ईवीएम चाहे सो चाहे पेपर से नहीं हो, जिसको जनता चाहेगी उसका काम होगा। क्या मुद्दा रहेगा इस बार? मुद्दा कोई नहीं है। तो राम अरे भाई, वोट मंदिर के तो बहुत पहले चल रहा है, मुद्दा का है क्या? नहीं, आप वोट करेंगे तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार या फिर हिंदुत्व आपके लिए मुद्दा है? कट्टर हिंदू हैं आप, कट्टर बीजेपी वाले हैं या फिर कांग्रेसी हैं? कट्टर कोई नहीं है। नहीं, अक्सर हम देखते हैं लोग कहते हैं हम कट्टर हिंदू हैं या फिर कट्टर बीजेपी वाले हैं या फिर कट्टर समाजवादी। हम कट्टर किसी की नहीं है, जो काम सही करेगा उसको वोट देंगे। 24 में क्या मुद्दे होने वाले हैं? 24 में मुद्दे में सरकार का परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए। क्या नाम है आप? के यादव। तो किसको बनाएंगे प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री समाजवादी पार्टी बननी चाहिए। यादव भाईचारा लग रहा है आपको जी जी ना? जी जी। मोदी जी से खुश नहीं है? मोदी जी का जो कार्य चल रहा है वो ठीक चल रहा है, लेकिन 2024 में परिवर्तन होना चाहिए, सरकार का परिवर्तन होना चाहिए। मोदी जी का क्या बेहतर लगा? बेहतर है, जो कार्य जो किए हैं वो ठीक किए हैं। राम मंदिर का उन्होंने कार्यक्रम किया वो भी ठीक किया, लेकिन वो प्रोसेसिंग पहले से चल रहा था। लेकिन जो है सरकार पे अब जो कार्य किया जो ठीक ही कर रहे हैं, लेकिन 24 के हिसाब से सरकार का परिवर्तन होना चाहिए। विपक्ष वाले कह रहे हैं राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बना है, आप क्या मानते सुप्रीम कोर्ट से आदेश ही बना ही हुआ है, लेकिन सरकार के अंतर्गत जो कार्य हुआ तो
लोग बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ही बनवाई गई है, सरकार बीजेपी की बनवाई गई, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बनवाए गए हैं सब ये। सर आप क्या मानते हैं कि क्या ईवीएम इस बार बैन होनी चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए? जी, ईवीएम तो बैन होना चाहिए। 2024 में जो बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए ईवीएम में गोलमाल हो जाता है। है। जी जी, इसमें भी बहुत बड़ा फेर हो जाता है और बैलेट पेपर से इसमें फेर नहीं हो पाएगा। वो कह रहे हैं बैलेट पेपर से चुनाव करवाएंगे तो काउंटिंग में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, उसमें प्रदूषण भी होता है। आप क्या मानते टीम पर समय तो लगेगा ही, लेकिन कार्य जो है इसका ठीक ठाक होगा। हैं ईवीएम में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पा रहा है, जी जी, इसमें जो बहुत बड़ा फर्क हो जाता है ईवीएम। परिवर्तन करवाएंगे? जी जी जी, परिवर्तन होना चाहिए। 2024 में परिवर्तन होना चाहिए और सरकार का परिवर्तन होना चाहिए। चलिए सर, शुक्रिया। आप बताइए 24 में क्या मुद्दे होंगे? मुद्दा क्या है? मुद्दा तो बेरोजगारी है। मुद्दा क्या है? नौकरी दे नहीं रहा, बेरोजगारी है, और क्या मुद्दा है? 2024 के चुनाव में क्या ईवीएम बैन होनी चाहिए? विपक्ष लगातार उसकी मांग कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट के वकील भी उस पर धरना दे रहे हैं। अब तो किसान नेता भी आ गए हैं। वैसे मेरे अकॉर्डिंग से देखा जाए तो ईवीएम बैंड होना चाहिए, क्योंकि बैन होना हाँ, क्योंकि इसलिए क्या भी मैंने मुद्दे पे देखा सुना है, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं इसमें काफ़ी चीज़ों प्रॉब्लम आ रही है, कभी कभी इलेक्ट्रॉनिक्स में डिवाइस में वो प्रॉब्लम हो रहा है, बाय मिस्टेक भी हो रहा है वोटिंग को लेके। लेकिन जो पुराने में जो सिस्टम चलता था पहले वोटिंग डालने में, वो सही था मेरे अकॉर्डिंग से देखा जाए तो। क्योंकि अगर उनके अकॉर्डिंग से देखा जाए तो मेरे लिए तो वही है। अच्छा, जी, इसलिए अगर अगर इसमें मुद्दा, अगर ईवीएम हो आ गया है तभी तो मुद्दा उठ रहा है। अगर ईवीएम ना होता तो ये मुद्दा नहीं होता, विपक्ष नहीं खड़े हो पाते हैं। ये सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ईवीएम से जो है जल्दी वोट की काउंटिंग हो जाती है, बैलेट पेपर से करवाने से समय बहुत ज़्यादा जाएगा। वो कार्यालय में डिपेंड करता है, अगर स्पीड बढ़ाए तो हो जाएगा, क्यों नहीं। 24 घंटा काम करे तो स्पीड बढ़ेगी ना। ईवीएम से करे, देखो इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई भी डिवाइस कुछ भी काम हो सकता है उसमें। देखो सब चीज़ें को डिवाइस से लेकर आजकल इतने इलेक्ट्रॉनिक्स चिप से लेकर सारी चीज़ों कहाँ से मॉनिटरिंग हो रही है, कहाँ से क्या हो रहा है, सारी चीज़ हो रहे हैं। तो अब मेरे अकॉर्डिंग से देखा जाए जो पहले ज़माने में चल रहा था वो सही था, स्टॉम्प लगा के वोटिंग डालो। अब उसमें क्या हेरा फेरी हो रही है मुझे तो कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन वो तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है क्या है ईवीएम क्या है। लेकिन मेरे हिसाब से जो पुराने में सिस्टम चल रहा था, वो मोहर लगाइए अपना चुनाव लीजिए, वो हमारे लिए बहुत सही था। अरे भैया, सोने लगे क्या? 24 का चुनाव है, विपक्ष कह रहा है कि ईवीएम बैन होना चाहिए। आपको लग रहा है कि उसमें गोलमाल हो जाता है? अब हम कहा बताए भाई, गोलमाल होता है कि नहीं, आप क्या बताए? क्या नाम है? सरफराज। तो आप मानते हैं मतलब कि अगर मान लीजिए इस बार बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए तो आपको लग रहा है सत्ता परिवर्तन होगा, अब जरूर होगा, बदल जाएगा? बदल जाएगा। मोदी जी से खुश नहीं है आप? हाँ, खुश कौन है? कोई नहीं खुश है? हैं? कोई खुश नहीं है मोदी जी से? खुश है, पूछ लीजिए सबसे। खुश कौन है? वो कह रहे हैं हमने राम मंदिर बनवा दिया। अरे तो राम मंदिर कोई रोजगार देगा भाई, या नौकरी देगा किसी को? आप ही सोचो, आपको नौकरी देगा या हमको देगा? वो ये कह रहे हैं जो काम ना करे वो बेरोजगार है। अरे तो काम करे, जो रोजगार देगा तभी तो आदमी काम करेगा, नौकरी तो दे। वो कह रहे हैं सरकार की देन। रिक्शा चला रहा है, एमबीए बीए किए हुए, तो उसको तो नौकरी देना चाहिए। जो अनपढ़ है चलो वो नहीं मिले, जो पढ़े लिखे उसको तो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? वो कह रहे हैं आप पकोड़े तलो, वो भी तो रोजगार है। पकौड़े तो पूंजी तो दे पकौड़े, जिसके पास नहीं है तो वो कहाँ से पकौड़ा तलेगा? कौन खाएगा? मोदी जी आके खाएंगे पकौड़ा? तो आप इस बार किसके साथ में हैं? हम तो विपक्ष के साथ में हैं भाई। इंडिया अलायंस। इंडिया अभी विपक्षी एकजुटता कहीं ना कहीं अब उसमें खेमे में मतलब दिक्कत आ रही है। आप देख रहे होंगे नीतीश कुमार भाग गए हैं, उस पर क्या कहें? उसका तो क्या कहना है, देखिए फिर उसका कोई गारंटी है कि दल बदलू करता ही है आदमी? अब ये नेता का काम है, अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? तो आपको क्या लग रहा है कुछ वोटों की कटौती परिवर्तन हो जरूर होगी। इंडिया अलायंस को नुकसान होगा? हाँ, इंडिया अलायंस को नुकसान। तो सबको थोड़ा बहुत तो नुकसान होगा ही। सर एक छोटा सा सवाल है आपसे, विपक्ष की तरफ से ईवीएम को बैन करने की लगातार मांग की जा रही है। आप क्या मानते हैं उसमें कहीं हेराफेरी होती है वोट की? नहीं होती है, नहीं होती। सब गलत बात है, अफवाह है बिल्कुल। अच्छा, नीतीश कुमार अभी वापस से बीजेपी में चले गए हैं, उससे कुछ इंडिया अलायंस में वोट का कुछ फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा। नीतीश कुमार पलटते ही रहते हैं। पलटू चाचा। हाँ, उनकी आदत है। बीजेपी को फायदा होगा इससे। बीजेपी को फायदा होगा? हाँ, ऐसा तो नहीं है कि अब लोग नीतीश कुमार को वोट देना पसंद नहीं करेंगे? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जातिगत वोट होता है बिहार में, हाँ हाँ। तो नीतीश कुमार के आने से बीजेपी को फायदा ही होगा और आरजेडी को नुकसान होगा। इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। ये अलग बात है कि बीजेपी उनको कितना इज्जत देती है, क्योंकि अपनी इज्जत वो खुद ही गंवा रहे हैं रोज, कभी इधर कभी उधर। उनकी पहले बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा था कि अब नीतीश कुमार को एनडीए में नहीं लिया जाएगा, लेकिन वापस से अब उनको बुला लिया गया। ले लेगी बीजेपी को, खाली वोट से मतलब है बस। जैसे भी फायदा हो
सब चल पॉलिटिक्स में सब कुछ संभव है। सब कुछ संभव है और क्या। नीतीश कुमार इससे बड़ा एग्जाम्पल कौन मिलेगा। क्या लग रहा है इस बार प्रधानमंत्री कौन बनेगा? प्रधानमंत्री मोदी जब तक जिंदा है तब तक रहेगा। क्या नाम है आपका? अजीत राय। चलिए शुक्रिया सर।